शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दंगल में आज चर्चा करेंगे, अब शराफत क्या सीखेगा पाकिस्तान, इस मुद्दे पर होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान में अब शहबाज युग की हो गई है शुरुआत। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ चुने गए हैं नेता, PMNL के नेता चुन लिए गए हैं। विपक्षी दलों के शहबाज शरीफ अब तक पाकिस्तान प्रांत के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आज रात उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना है पाकिस्तान में। उसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। इमरान खान की पार्टी ने असेंबली से दे दिया है इस्तीफा। इसी के साथ ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की ओर से भी इस्तीफा सौंप दिया गया है। हालांकि स्पीकर महोदय ने, तो आपको बताते चले कि उसी दिन हम सबने देखा था कि किस तरह से इस्तीफा सौंप दिया था। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ यानी कि शरीफ युग की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। अब तक 3 बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं शहबाज शरीफ। 70 साल उनकी उम्र है। विरोधी दलों के साथ मिलकर इमरान सरकार को उन्होंने सत्ता से उखाड़ फेंका और अब इसी के साथ शरीफ युग की हो चुकी है शुरुआत पाकिस्तान के भीतर। आज रात होना है। क्या अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है पाकिस्तान में नए निजाम के लिए? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें जिसकी ताजपोशी होने जा रही है, जरा उस पूरे के पूरे शरीफ परिवार के बारे में जान लीजिए। पाकिस्तान का ये सबसे ताकतवर परिवार है। पहली पीढ़ी हम दिखा रहे हैं, पिता मोहम्मद शरीफ, उनके मां शमीम अख्तर, उसके बाद नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ 80 के दशक में सैन्य शासक जिया उल हक के दौर में राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। आपको बता दें, वक्त के साथ सियासी शैली में बदलाव किया, आर्मी की ताकत को जल्दी पढ़ा, रिश्ते सुधारने में कभी कदम बढ़ाया, कभी कदम पीछे खींचे। शरीफ अकेले ऐसे नेता जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1990 से 1993 तक, 1997 में उसके बाद सत्ता संभाली और 1999 तक तख्ता पलट के वक्त तक वो प्रधानमंत्री बने रहे। तीसरी बार 2013 में आम चुनाव जीतने के बाद फिर प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन पनामा पेपर लीक के साथ कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे। फिलहाल वो अभी लंदन में है। माना जा रहा है कि अब उनकी घर वापसी की कवायद काफी तेजी से। शहबाज शरीफ जो नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, वो उनके वेलकम के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ और उनके 4 बच्चों और परिवार की तस्वीरें ऊपर की तरफ। दूसरी तरफ इनके एक और भाई है अब्बास शरीफ, उनकी भी ये तस्वीरें, उनके भी परिवार के लोग तमाम है। और यहाँ पर मरियम शरीफ जो नवाज शरीफ की बेटी, हम सब ने देखा राजनीति में उनकी कितनी ज्यादा सक्रियता रहती है। और जैसे ही विरोधी दलों की जीत होती है, उसके बाद मरियम शरीफ की ओर से लगातार ट्वीट करके अपने फादर को न सिर्फ याद किया जाता है, बल्कि एक शेर के वीडियो के जरिए भी उन्होंने पाकिस्तान में बड़ा संदेश देने की कोशिश की। वैसे नवाज शरीफ ने कई बार हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशें की थी, लेकिन कहा जाता है पाकिस्तान में आर्मी की चलती है और कई बार आर्मी की वजह से उन्होंने अपने पैर पीछे भी खींचे। ऐसे में उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी क्या इसी तरह का दबाव होगा या फिर खुद एक अलग रास्ता अख्तियार करते हुए हिंदुस्तान से अपने बेहतर रिश्ते करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से और उसके नए हुक्मरान की ओर से की जाएगी? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर सभी आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत सरीन जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, सामरिक मामलों के आप जानकार हैं। पाकिस्तान से भी हमारे साथ खास मेहमान कमर चीमा जुड़े हुए हैं और इसके साथ हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल जी भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपको लाइव टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही मैं करना चाहूंगी। चूंकि सत्ता परिवर्तन के बाद शरीफ बंधुओं की जब वापसी होती है, तो एक अलग तरह की उम्मीदें कम से कम पाकिस्तान के संदर्भ में, चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत लंबे अरसे से रुकी हुई है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद क्या आपको लग रहा है कि जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी और पिछली जिस तरह की कोशिशें नवाज शरीफ की ओर से अपने कार्यकाल के दौरान हिंदुस्तान के मद्देनजर की गई थी, शहबाज शरीफ उसको लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या इस तरह की उम्मीद हिंदुस्तान के संदर्भ में की जा सकती है? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो नाम में शरीफ लगा लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता है। नाम में पाक लगा देने से कोई पाक नहीं हो जाता है। और मैं सुन रहा था, आपने कहा था दोस्ती की बंद पड़ी गाड़ी क्या फिर से चलेगी? तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, ये वो भारत है जिसका नेतृत्व मजबूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हमारा बिल्कुल सख्त एक पहलू रहा है कि अगर आप आतंकवादी
गतिविधियों में लिप्त रहेंगे, उनको बढ़ावा देंगे भारत में, तो ऐसे आतंकिस्तान से बातचीत नहीं हो रही है। तो आज ही के दिन चल रही है, तो आज ही के दिन नरेंद्र मोदी जी और जो बिडेन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल चित्रा जी, ये दर्शाता है कि विश्व पटल पर आज भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है, जो रूस और अमेरिका के साथ खड़ा होता है, जो ब्रिक्स में है, जो क्वाड में है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, और दूसरी तरफ ऐसा देश है जहां पे संविधान को तार तार किया जाता है। मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। चित्रा जी, आप जानती हैं कि जब किसी भी देश का स्पीकर होता है, चाहे वो पाकिस्तान की ही पार्लियामेंट का हो, तो वो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। लेकिन स्पीकर का इस्तीफा, डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा, और वो क्या बोल के इस्तीफा देते हैं कि नहीं, हम संविधान के तहत नहीं चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेंगे। हमारी ये जो कुर्सी है, ये तो इमरान खान की देन है। अब ये सोच दिखाती है कि यहां पे ऐसे लोगों का बोलबाला है जो कि खुद संवैधानिक बात नहीं कर सकते हैं। और आपने एक बात और बड़ी अच्छी कही, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां बोली और आपने कहा कि जो बगल के पड़ोसी मुल्क होते हैं, वो दोस्त तो आप बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी मुल्क नहीं। चित्रा जी, ये मत भूलिएगा कि आप, हो सकता है पड़ोसी मुल्क बदल ना सके, लेकिन पड़ोसी मुल्क चट्टान की तरह हो तो उसको कंकड़ बना दे, तोड़ दे, जो भारत ने करके दिखाया है। अगर सही रास्ते पे पाकिस्तान नहीं चलेगा, तो भारत में आज ये ताकत है कि उसको दिखाए कि गलत को गलत कहना हमें आता है और सबक सिखाना भी हमें आता है। ठीक है, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हुए भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल बासित साहब, गौरव भाटिया जी ने जो बातें कही हैं उस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगी, और इसी के साथ मेरा ये सवाल है, क्या शहबाज शरीफ के युग के आ जाने के बाद इस बात को माना जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखेगा और हिंदुस्तान के मद्देनजर एक इतर अलग फॉरेन पॉलिसी को लेकर यह मुल्क आगे बढ़ेगा बेहतर रिश्ते के लिए? देखिए, जहां तक पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की बात है, उसके लिए तो भारत को जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर अपनी दहशतगर्दी है वो खत्म करनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो कश्मीर पे उन्होंने गैर आइनी इकदाम किए वो वापस लेने पड़ेंगे ताकि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो। तो ये कश्मीर रात कब तक अलापते रहेंगे आप लोग? देखिए, फिर मुझे बोलने का मौका खुद तो अपना दीजिए। मुल्क नजर नहीं आता है क्या सर? मतलब अब्दुल बासित जी, ये कश्मीर पर बात करने के लिए थोड़ी ना आपको बुलाया है। पाकिस्तान में इतना नाजुक वक्त है, वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है। जब से आपका लोकतंत्र आया है वहां पर एक भी सरकार 5 साल तक चली नहीं है। 30-35 साल वहां पर सेना का राज रहा है। अपने मुल्क की बात कीजिए ना अब्दुल बासित जी। देखिए, मैंने तो आपको जवाब, शांति है, ठीक है, मैंने तो आपको उस बात का जवाब दिया है कि आज शहबाज शरीफ या नई हुकूमत के आने से कोई पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में कुछ पेशकदमी हो सकती है। मैंने तो उसका जवाब दिया है आपको। अगर आपको, मैं तो उसी बात का जवाब दे रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, कोई भी कश्मीर पे जो है मामले में सौदाबाजी नहीं कर सकता। तो पहली बुनियाद तो ये है कि आया भारत राजी है कि नहीं कश्मीर पे संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए, हर चीज़ आइनी तरीके से हो रहा है। अगर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हुआ है, नो कॉन्फिडेंस वोट भी हुआ है, तो वो भी एक आइनी उसमें प्रोविजन मौजूद थी और हुआ है। आज अगर पीटीआई ने इस्तीफे दिए हैं या दे रहे हैं, वो भी एक आइनी तरीका है। वो अपनी अब जद्दोजहद को, जो अपनी उनका नुक्ता नज़र है, वो आप स्ट्रीट पे लेकर जाएंगे, लोगों के पास जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जल्दी इलेक्शंस हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शंस नहीं करा रहे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो नई हुकूमत आएगी उनकी ख्वाहिश यही होगी कि उनको ये जो असेंबलियां हैं वो अपना वक्त पूरा करें। अब देखना ये है कि आया पीटीआई ने अनमां सब एक इस्तीफे दे दिए हैं, तो क्या ये एक लॉजिकल चीज़ होगी कि इन असेंबलियों को बरकरार रखा जाए या इनको तहलील किया जाए? लेकिन इस हुकूमत की कोशिश ये ज़रूर होगी कि नया बजट बनाए, कुछ आवाम को रिलीफ दे, इकनॉमिक रिलीफ दे, ताकि जो इलेक्शन अगर इस साल भी होते हैं, साल के आखिर में, तो कम से कम वो जो है एक किस्म की ऐसी हुकूमत नजर आए कि जो डिलीवर कर पाती है। तो अभी बहुत से इफ एंड बट्स हैं। तो लेट्स होप कि काफी चीजें
सेटल हो जाएंगे इन द मंथ्स हम टू तो कम। पाकिस्तान के भीतर की बेहतरी की उम्मीद करते हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी, कम से कम कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की शराफत नजर नहीं आती। इस पर जल्दी से आपकी एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर के मसाइल हल नहीं करते हैं, तब तक भारत के साथ शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले जो बात मैंने पहले कही, नाम शरीफ रखने से कोई शरीफ नहीं होता है। कश्मीर पे मैं इतना ही कहूंगा, एक एक इंच भूमि जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, और हम सब जानते हैं किस तरह से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। और अनुच्छेद 370 चित्रा जी एक ऐसा घाव है जो इनके दिल में लगा, बहुत गहरा है, उस पे नमक छिड़का जाता है। क्योंकि आप याद करिए, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो ये लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव रख के गए, लेकिन क्या हुआ, वहां खारिज हो गया। तो आज अब ये टीवी पे शेर बन के इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये बात सबको पता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पीओके और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास होगा। इनकी तो जो सेना है वो भी बुजदिल है, ना इनके पास राजनीतिक शक्ति है क्योंकि वो भी वहां आर्मी चलाती है। हम ये भी जानते हैं आतंकवादियों का रसूख है। और ये मैं नहीं कहता हूं, इमरान खान ने कहा है कि अभी जंग होगी आजादी के लिए। इसका मतलब पाकिस्तान तो अभी आजाद है ही नहीं। जब आजाद हो जाए तब आके बात करें। अभी तो अपने पुराने वजीर आजम के शब्दों को समझें। और इसीलिए कहते हैं भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं हो सकती। इनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लिया करें। अब्दुल बासित साहब, 2 लाइन में आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ये बात तो सच है ना, इमरान खान साहब की ओर से कहा जा रहा है भले ही 47 में हमें आजादी मिली हो, लेकिन असली आजादी और असली संघर्ष लोकतंत्र के लिए अब करना पड़ेगा, और उसको लेकर वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये स्थिति तो बनी हुई है ना इस वक्त, और आपको कश्मीर याद आता है। और मुझे हैरत ये है चित्रा जी कि गौरव भाटिया साहब जैसे बड़े जीरक पॉलिटिशियन वो इन अल्फाज को उनके लिटरल मीनिंग में ले रहे हैं। ये सारी चीजें तो पॉलिटिकल रेटरिक का हिस्सा होती हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है। बीजेपी से बेहतर, या जब वो समाजवादी पार्टी के मेंबर थे भाटिया साहब, उनसे बेहतर कौन जानता है कि सियासी रेटरिक क्या होता है। पूरा डिटेल लेके रखा है आपने भाटिया साहब के बारे में। मैं उस जमाने में भारत में था जब इन्होंने तब्दीली की थी, अपनी वफादारियां जब तब्दील की थी, मैं वहीं पे था। तो ये सियासतदान तो ये करते हैं, तो इनको हमारी वफादारी तो भारत के प्रति है। हमारी भी वफादारी पाकिस्तान के साथ है, कभी चीन कभी अमेरिका नहीं, हमारी वफादारियां पाकिस्तान के साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक पाकिस्तान एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी मामलात को तय करता रहेगा, तो हमें भारत के मशरे की भी ज़रूरत नहीं है इस मामले। हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसको तय कर लेंगे। और मुश्किलात ज़रूर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो इस वक्त नेशनल असेंबली है वो इस पे गौर करेगी कि इलेक्शंस कब हों, इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात तय होंगे। तो वाहिद रास्ता तो भी इलेक्शंस ही हैं, आया वो इस साल होते हैं, अगले साल होते हैं। ठीक है, अब देखना ये अब इससे इतर, चूंकि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हिंदुस्तान की जिस तरह की जिम्मेदारी हम सब ने देखी है, उसके सियासी अंदरूनी हालात के मामले में किसी भी तरह की कोई भी बात हमारे हुक्मरानों की ओर से नहीं की गई, बल्कि वेट एंड वॉच की पोजीशन अपनी बिल्कुल स्पष्ट रखी गई। क्योंकि हर हाल में हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहें, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। बार बार हमारे प्रधानमंत्री की ओर से ये बातें रखी गई हैं। सीधे मैं सुशांत सरीन जी आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुशांत जी, अब चूंकि शहबाज शरीफ युग की शुरुआत हो रही है, हालांकि उसके ठीक पहले कश्मीर का जिक्र उनकी ओर से कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि सेना की वजह से उनके हुक्मरानों की मजबूरी होती है कि वो कश्मीर की बात बार बार करते रहे ताकि सेना के ईगो को सेटिस्फाई रखा जाए। और 30-35 सालों तक वहां पर तानाशाही शासन भी रहा है पाकिस्तान में। ऐसे में किस तरह की उम्मीद कम से कम शहबाज शरीफ के इस युग से कर ली जाए? क्या आपको लग रहा है कि कम से कम हिंदुस्तान के मद्देनजर अब पाकिस्तान की ओर से थोड़ी शराफत दिखाई जाएगी कई अहम मामलातों पर? मैं पहले तो जरा बासित साहब जो बात कर रहे थे, जरा मैं उसका एक जवाब देना चाहूंगा। इन लोगों को, पाकिस्तानियों को अपना आइन का तो पता नहीं है, उसका लेटर और स्पिरिट का तो पता नहीं है। इतनी इन्होंने फलसफा पढ़ा कि बड़ा आईनी तरीके से सब कुछ हुआ पाकिस्तान में, हमने सब तमाशा देखा है बिल्कुल कि क्या इनके जो वजीर आजम जो बड़े बासित साहब के फेवरेट होते थे एक टाइम पर, उन्होंने क्या हशर किया पाकिस्तान का। एनीवेज, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना आइन पता नहीं है। भारत का जो आइन है जिसमें एक संशोधन हुआ उसको गैर आईनी बोल रहे हैं।
किस हिसाब से गैर आईनी बोल रहे हैं, ये इनको भी नहीं पता कि कैसे गैर आईनी है। बाकी जो जिहाद का फलसफा बासित साहब अपने प्रोग्रामों में और अपने टेलीविजन पे उगलते हैं, वो भी कभी सुन लिया करिए। अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे जिहाद में, गरीबों के बच्चों को भेजते हैं ताकि वो मरें और ये खुद ऐश करें। लेकिन अब मैं आता हूं बाकी बात के ऊपर। ये बात ये है कि देखिए, जो नवाज शरीफ थे, उन्होंने छोटी मोटी कोशिश की थी भारत के साथ नॉर्मलाइज करने की, लेकिन हर बारी उनको टिकने नहीं दिया गया। और जो पिछली बारी उन्होंने मोदी जी के साथ भी कोशिश की थी, तो उस समय बाजवा साहब आ गए थे आर्मी चीफ की चेयर पे, वो अभी भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो फौज ने हरदम एक तो उनके नीचे से, पैरों के नीचे से कालीन खींचा है जब भी उन्होंने भारत की तरफ कोई पेशरफ्त की है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये कोई ऐसा कदम उठाएंगे शहबाज शरीफ जिससे ये लगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोबारा से कोई बातचीत ठीक तरीके से हो सके। ये जरूर है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि शहबाज शरीफ की अपब्रिंगिंग अच्छी थी, माँ बाप सभ्य थे, अनलाइक इमरान खान जो गाली गलौज वाला आदमी है। तो वो शायद एक सभ्यता के दायरे में रहेंगे, एक कूटनीतिक मर्यादाएं रखेंगे। उससे ज्यादा मेरे को कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक और चीज कहता हूं मैं, देखिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके बीच में किसी एरिया को लेकर के एक विवाद होता है, एक डिस्प्यूट होता है, एक इशू होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अगर है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं है। लेकिन ये कम ही होता है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर आतंकवाद थोपता है और फिर बेशर्मी से यह कहता है कि जिस देश के ऊपर उसने आतंकवाद थोपा है वो वहां पर आतंकवाद कर रहा है। जो अभी हमने बेशर्मी देखी है आपके प्रोग्राम पे, ये काम होता है। अगर पाकिस्तान एक अच्छी नियत के साथ आए और बोले जी ये विवाद है, चलिए इसमें बात करते रहते हैं, लेकिन हम ये जो तनाव का माहौल है, ये जो कत्लो गारत हमने मचाई हुई है पिछले 30 साल से कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से हमने लोगों को वहां पर बरगलाया है, वो हम बंद कर देंगे। लेकिन वो बरगलाने का भी आज असर देख लें। इन्होंने कश्मीर के अंदर आजादी के स्लोगन पॉपुलर किए। आज इनकी नेशनल असेंबली में आजादी के स्लोगन लग रहे हैं। आज इनकी फौज को इन्हीं के लोग बोल रहे हैं चौकीदार चोर है। बहुत अच्छा है, और करें, ये वापस बूमरैंग होगा इनके ऊपर। बाकी बासित साहब जरा अपने बच्चों को भी नसीहत देना जिहाद लड़ने की। अब्दुल बासित साहब जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। कमर चीमा जी मैं फौरन आपके पास होंगी उसके बाद। अब्दुल बासित जी को कह रहे हैं कि जिसको आप अपना पसंदीदा मानते थे उसने पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और हिंदुस्तान के संदर्भ में आप लोगों का चश्मे की जो नंबर है वो बड़ा तेज हो जाता है। आपको खुद के भीतर के हालात नजर नहीं आते हैं। मेरा सुशांत सरीन साहब से मेरी मुलाकात भी है 1-2 दफा, और मैं समझता था कि एकेडमिकली बात करेंगे, लेकिन ये भी पॉलिटिशियन हो गए हैं बदकिस्मती के साथ। अब क्या किया जाए? बात मामला कुछ यूं है कि देखिए पॉलिटिशियन हो सकते हैं, वो सच बोल दें तो आपको पॉलिटिशियन दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं इंटरफेयर नहीं करता, इंटरप्ट नहीं करता आप लोगों को। जब मैं बात शुरू करता हूं तो आप इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि देखिए दहशतगर्दी तो भारत पाकिस्तान में करवा है। कमांडर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को कौन नहीं जानता? आपका जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है बलूचिस्तान और कराची के हवाले से उसे कौन नहीं जानता? तो ये आप मत कहिए कि दहशतगर्दी कोई पाकिस्तान वहां पे करवा रहा है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, वो हक खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी नहीं है। कैसे बोल लेते हैं आप लोग? खुदारा जरा के मामले में अब्दुल बासित साहब आप इतने सीनियर हैं, आप अगर इस तरह से सफेद झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? पाकिस्तान के भीतर की जो स्थिति है, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, हर तरफ के तार पाकिस्तान के भीतर जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका आपकी सरजमी पर हमले करवा के आतंकवादी को मार गिराता है। वहां पर किस तरह की दहशतगर्दी है बताने की जरूरत नहीं है। सर पिछले ही हफ्ते अब्दुल बासित साहब, चूंकि आईना दिखाना बहुत जरूरी है आपको, पिछले ही हफ्ते हाफिज सईद, जिसको कई मर्तबा आप ही लोगों की ओर से हमारे ही टीवी चैनल पर बैठकर सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता रहा, उसको आपकी ही अदालत ने 31 साल की सजा सुनाई है 2 बड़े आतंकवादी हमलों के मामले में, और आप उल्टा इल्जाम लगाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हम तो देखिए, हम तो फिर भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस समझौता जो ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों ने क्या किया उन मुल्जिमान के साथ? सबको बरी कर दिया खैर से। तो ये आपका अदालती निज़ाम है और ये आपका सिस्टम है। आपको तो हमें शाबाश देनी चाहिए कि हम फिर भी जो कहते हैं वो करते हैं। आप तो दूसरी तरफ समझौता ब्लास्ट जिसमें 42 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, आपने उन मुल्जिमान को सबको ही बरी कर दिया। माशाल्लाह, ये आपका जुडिशियल सिस्टम है। आपकी बातों पर हंस रहे हैं। जल्दी से उनकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं विशंबर दयाल जी फौरन आपके पास आऊंगी।
नहीं, इनकी टिप्पणी के ऊपर कोई वापस कर, क्योंकि इनका एक तरीका है कि एक झूठ को पकड़ो, जो इमरान खान करते हैं वही बासित साहब टाइप के लोग करते हैं कि एक झूठ को पकड़ो, उसको फिर कुरेदते रहो, उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, उसका एक्चुअल सत्य क्या है, उसमें किसने क्या किरदार अदा किया, उसके बारे में मत बात करो। क्योंकि वो जो गोबलियंस रिटोरिक है उसमें ये इंडल्ज करते हैं। तो इनके साथ आपके प्रोग्राम में ना तो टाइम है, नहीं तो मैं इनकी सारी बातों का बड़ी अच्छी तरह जवाब दे सकता हूं कि वो आरिफ कस्मानी कौन था जिसको यूएन ने बोला हुआ है कि वो इन्वॉल्व है। अब बासित साहब ने झूठ के पुलंदे जिस मंत्रालय में रहे हैं वहां पर इन्होंने यही काम किया है, तो अभी भी आपके टेलीविजन पे भी यही कर रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। मेरे को इनसे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं है, तभी इनको भेजा था ना भारत में। लेकिन जब निजाम बदलता है तो एक उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान का चित्र चाहता तो उसको भारत थोड़ी बिल्कुल सर, अगर पाकिस्तान का चरित्र नहीं बदलेगा, कमर चीमा इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले मैं जनरल विशंबर दयाल जी सीधे आपके पास आते हुए, ये जो स्थिति बनी हुई है, कम से कम वहां पर शहबाज शरीफ के आ जाने के बाद ये माना जा रहा है हिंदुस्तान को लेकर जो इसके पहले नवाज शरीफ की डिप्लोमेसी रही है वो कम से कम आगे बढ़ेगी। हम सब ने मैंगो डिप्लोमेसी देखी जब नवाज शरीफ की ओर से प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान से आम भिजवाए गए। हमने बर्थडे डिप्लोमेसी भी देखी जब हमारे प्रधानमंत्री उनके जन्मदिन के मौके पर पाकिस्तान पहुंचकर सबको चौंका देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में आगे बढ़ा जाए, इसकी कोशिशें की गई हैं। क्या शहबाज शरीफ के आ जाने के बाद कुछ उम्मीदें की जाए पाकिस्तान के मद्देनजर कि हालात सुधरेंगे, पाकिस्तान शरीफ होगा, वो बदलेगा? देखिए चित्रा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर वो डिसाइड नहीं करता। अब भी देश को शक है, दुनिया को शक है। 2 अप्रैल को इनके चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है, जिनके जो चीफ है आर्मी के, बाजवा साहब ने एक स्टेटमेंट दी, वो सबको मालूम है। उसके तहत उन्होंने सब कुछ जो कुछ इमरान खान ने बोला, किया, रशिया गए, यूक्रेन, सब उन्होंने नेगेट कर दिया ना। और ये तो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है। यहाँ इनके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सिंबॉलिक हैं, कोई सिंबॉलिज्म कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने किया, बेनजीर ने किया, इन्होंने भी किया, ये शहबाज शरीफ साहब भी कुछ सिंबॉलिक कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भारत की तरफ से तो हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस डिसाइड करती हैं, पाकिस्तान की तरफ से उनका डीप स्टेट, उनकी फौज, उनकी आईएसआई तय करती है। पहली बात तो स्पष्ट होनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ की दूसरी बात, उनके पास आज बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर वो भारत से बात करते हैं, अगर वो किसी तरह IMF का जो 6 बिलियन का ट्रांच है, ग्रे लिस्ट से निकालते हैं इनको, तो वो तो इमरान खान का जो मुद्दा उसको स्ट्रेंथन करेंगे ना, तो वो मैं नहीं समझता किसी किस्म की पहल करेंगे। तीसरी बात, उनके पास जो इंटरनल जो उनकी स्ट्राइक चल रही है, जो अंदरूनी युद्ध चल रहा है, ये इमरान खान के पास कोई काम नहीं है। वो तो एक लवंडर है, वो अब गली गली घूमेगा, शोर करेगा। ये पाकिस्तान अगर एक भी स्टेप शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान इंडिया की तरफ बढ़ाया तो उसको तो मुद्दा मिल जाएगा ना। तो मैं नहीं समझता वो किसी किस्म की। लेकिन एक बात और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को बताता हूँ और अपने दर्शकों को बताता हूँ, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बड़ी खबर आ रही है, उसको लेते हुए मैं फौरन लौटूंगी सर आपके पास। आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे, जल्दी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है सर, उसको मैं ले लेती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज है, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। शहबाज शरीफ चुन लिए गए हैं, अब नेता असेंबली में प्रधानमंत्री चुने गए हैं शहबाज शरीफ। कुछ देर के बाद रात 8 बजे पीएम पद की शपथ लेते हुए शहबाज शरीफ नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब शहबाज शरीफ इतना बड़ा ओहदा संभालेंगे। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। विशंबर दयाल जी, आप अपनी बात को जल्दी से पूरा कर ले, कमर चीमा भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं जो बात कह रहा था कि आज पाकिस्तान की आम आवाम के लिए जम्मू एंड कश्मीर इतना मुद्दा नहीं है। सिर्फ ये 20-25% जो इन लोगों के हैं, जो आर्मी रिलेटेड हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इस मुद्दे पर एनकैश करना चाहते हैं, उनके लिए मुद्दा है। 75% लोग भूल चुके हैं, वो मानते हैं जम्मू एंड कश्मीर हमारा बिल्कुल भाग है, उनको कोई कष्ट नहीं है। तीसरी बात, अगर इसमें कोई पहल करेगा तो मेरा मानना यह, अगर बिलाल भुट्टो को कोई इंपॉर्टेंस मिली तो क्योंकि उस इलाके से जहां से बिलाल भुट्टो आते हैं, उस रीजन में जहां से बिलाल भुट्टो आते हैं, जहां उनका इन्फ्लुएंस है, जहां पीपीपी की ज्यादा वोट्स हैं, वहां फिर भी लोग जो हैं चाहेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इंप्रूव हुए। और अगर उसमें वो पहल करते तो उनको बल्कि बढ़त मिलेगी। बाकी मैं नहीं समझता कोई इसमें कोई कुछ खास निकलने वाला है। ये लोग, इनके पास बहुत कम टाइम है, इनके पास टाइम ही नहीं, ये अपने आप को संभाल पाए उतना ही टाइम है इनके पास, तो इन पर ज्यादा मैं नहीं समझता कुछ होने वाला। अगले इलेक्शन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे, चाहे उसमें इमरान खान आए, चाहे जो भी कुछ आए, क्योंकि अब इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है।
भारत को इन्हें मानना पड़ेगा कि अब भारत के साथ इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा कुछ, तो ये अपने रिश्ते इंप्रूव करेंगे। इनका आवाम चाहता है रिश्ते इंप्रूव हो, ट्रेड इंप्रूव होए, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन इंप्रूव होए। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा 70% पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हमारा भाग है, अटूट भाग है। ये भाई इतनी गलत बातें बोल रहे थे अभी यहाँ पे मिलिटेंसी के ऊपर, इनके मिलिटेंट इतने मरे, उनके नाम, उनके एड्रेस सब तो दिए, ये उनकी बॉडी तक नहीं लेके जाते, तो 70%। और आज इनको एनरोलमेंट नहीं मिल रही। मैं इनको ये भी बताऊं, इनकी ISI और उसको आज एनरोलमेंट नहीं मिल रही है। इनकी ISI का दुख है कि इनके पास पैसे ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि इस तरह दोबारा से उनका टैप खुल जाए, अमेरिका से, CIA से टैप खुल जाए, पैसे मिलने लगे। इनके पास आज के दिन कहीं भी उग्रवाद, सिर्फ ये तालिबान और अफगानिस्तान को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर में तो अब शांति है। और ये और देखेंगे 80 लाख लोग आए हैं एज ए टूरिस्ट। अभी तो सीजन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये चीजें हैं। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में छोड़ दो। और मुस्लिम देशों की ओर से भी जम्मू कश्मीर में निवेश किया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा था कि हमारे लोग बिल्कुल फॉरेनर निवेश करेंगे, फॉरेन कंपनीज आर लुकिंग इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में छोटे मोटे मुद्दे हैं, अगले इलेक्शन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। कमर चीमा साहब, वास्तव में जम्मू कश्मीर आप लोगों के लिए एक सियासी मिसाइल है और उसी बात को बार बार छोड़ने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जाती है। लेकिन जो आपके असल मुद्दे हैं, इमरान खान 44 महीने तक प्रधानमंत्री रहे आपके मुल्क के, ऐसे में आर्थिक और सामाजिक तौर पर बेड़ा गर्क करके गए हैं वो पाकिस्तान का। ऐसे में सबसे ज्यादा प्राथमिकता तो इस बात की होनी चाहिए कि पाकिस्तान के भीतर के हालात कैसे सुधारे जाएं और पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते कैसे बनाए जाएं। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कम से कम हिंदुस्तान के संदर्भ में ये कश्मीर का रोना जो बार बार पाकिस्तान की ओर से रोया जाता है, उसको बंद किया जाए। जी, पहली बात तो यह है कि जो आपने कश्मीर का कहा, ये एक सियासी मसला है, सिर्फ ये इंटरनल नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ का मसला है, ये कानून का मसला है, ये इंसानी हकूक का मसला है। आगे जो आप इंटरनेशनल लॉ सुने, अब सुने की बात ना, मैं तो बोला ही नहीं, आप जो मर्जी आउल फॉल बोलते रहे, मैं तो नहीं आपको बोला। क्वेश्चन ये है कि अब हमने आगे किधर जाना है। क्वेश्चन ये है कि हम इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन हमारी खराब है, हमें इस चीज का बड़े अच्छे से पता है, लेकिन ये मौका नहीं है भारत से बात करने का। भारत से बात करने के लिए खास मौका चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने एक माहौल डेवलप किया हुआ इंडिया के अंदर कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को कट ऑफ करो, वो आइंदा जैसे फॉर एग्जांपल जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बना रहे हैं, वो इंडो पैसिफिक की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कट ऑफ करके उन्होंने अपनी दुनिया सार को डिसफंक्शनल करके वो दुनिया, वो एक और दुनिया की तरफ जा रहे हैं। तो वो समझते हैं कि ये बेस्ट तरीका है कि पाकिस्तान को भी बीच में माइनस करे, और जिस तरह पाकिस्तान आगे मेन स्ट्रीम था उसको हम जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हमें आज भारत से बात करने की वो जरूरत नहीं है और ना ही करनी चाहिए। ना ही हमारी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड है, ना ही हमें इस वक्त जो है वो भारत का इंटरनल माहौल है। और क्योंकि भारत के अंदर भी जो पाकिस्तान है वो एक इंटरनल मसला है, ये भारत का फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। भारत के अंदर पाकिस्तान एक इंटरनल प्रॉब्लम है, जिस तरह कोई और इंटरनल मसला हो सकता है, क्योंकि हमारे 70 साल के हालात इस तरह के हैं। सो पाकिस्तान को जो चीज चाहिए वो सिर्फ इक्तिसादियात की तरफ देखें, वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखें, और दुनिया के साथ, यूरोप के साथ ताल्लुकात जरूर ठीक करने की जरूरत है। इमरान खान ने पिछले 3.5 साल यूरोप से बिल्कुल लाताल्लुकी कर दी, वेस्ट के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, उधर देखने की जरूरत है। और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, हमें भले वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, सबसे इंप्रूव करें, लेकिन भारत के साथ बात पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न जो हम देख रहे हैं भारत की तरफ से, वो पैटर्न पाकिस्तान को सुजेस्ट नहीं करता कि हम बात करें। गो के जब आप आतंकवाद को बढ़ाएंगे तो यकीनन हिंदुस्तान आपसे बातचीत नहीं करेगा। हमारे तमाम मेहमान मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, और आपको पता है जो बाइडेन के साथ आज वर्चुअल बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपके प्रधानमंत्री जो इमरान खान अब तक के रहे थे, एक फोन कॉल के लिए तरसते थे वो कि अमेरिका से एक फोन आ जाए, और यहाँ पर वर्चुअल बैठक हो रही है। बार बार इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ताकि दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए। ये बातें समझ में आती हैं क्या आप लोगों को, कमर चीमा साहब? देखिए, बिल्कुल समझ में आती है। भारत का आज का जो स्टेटस है, जो लेवल है, और भारत जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुका है, और जिस तरह भारत को इंडो पैसिफिक में अमेरिका की जरूरत है, और जिस तरह एक इस खित्ते में कंपटीशन के लिए भारत को अमेरिका इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो हमें सब पता है और बड़ी अच्छी बात है। भारत को अपने आप को पिच करना चाहिए। भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी अच्छी है, और मैं तो समझता हूं कि भारत इस वक्त
जो ग्लोबल नया हिंदुस्तान की अब जो पोजीशन है, कोई भी मुल्क हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर हिंदुस्तान ने ये दिखा भी दिया है। गौरव जी, मैं आऊंगी उसके पहले जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप के मुद्दे पर कुछ कहना चाह रहे थे आप, विशंबर दयाल जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं सिंपल कहना चाह रहा हूं, ये खुद मानते हैं कि भारत के अंदर एक पाकिस्तान इंटरनल मुद्दा है। नेचुरली हमारे लिए इंटरनल मुद्दा है, क्योंकि पीओके हमारा है और 70% लोग वहां के जो है वो हमारे साथ है। दूसरी बात, हमें नहीं किसी की जो जरूरत है इंडो पैसिफिक में, दुनिया को हमारी जरूरत है। अगर चाइना को कंटेन करना है तो दुनिया हमारी तरफ इसलिए देख रही है, एक तो हम इकोनॉमिक पावर है, एक हम इंटेलेक्ट पावर है, एक हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है दुनिया के लिए एक पावर। आज हर दुनिया के हर देश में हमारी पावर से है, हर पावर में हमारी से है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि चाइना को अगर कंटेन करना है तो भारत कंटेन करेगा, हिमालयाज में कंटेन करेगा, इंडो पैसिफिक में अगर चाइना को कुछ भी, अगर इन देशों को कंटेन करेगा, भारत करेगा। लोग इसलिए देख रहे भाई, इसलिए। और एक भारत स्टेबल कंट्री आज दुनिया में देखिए, कहीं आप अमेरिका देखिए ना, थोड़े दिन पहले उनके प्रेसिडेंट को पावर छोड़ना नहीं चाहते थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट, थैंक गॉड, एक वाइस आदमी निकले। आपके प्राइम मिनिस्टर पावर नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया में हर जगह हाहाकार मच गया है। भारत स्टेबल है, इसमें आग लगाने की कोशिश मत करो। भारत के हिंदू मुसलमानों को पाकिस्तान को लड़ाना बंद करना चाहिए और अपना दामन संभालो, क्योंकि हम तो आपका भला चाहते हैं। और आप हमारे उसमें इसलिए नहीं हो, काउंटिंग में इसलिए नहीं हो, क्योंकि आप अपने आप को डिग्रेड कर चुके हो। इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर के होते हुए भारत आपको किस कुर्सी पर बैठाए, कहां ले जाए भारत आपको? कोई मुल्क चाहता है? आज आपने देखा, हमने मदद की ना आखिर में जाके, किसने मदद की? श्रीलंका की, भारत ने मदद की। हमने मदद की, कोई उसकी मदद में नहीं आया। तो भाई जान, आप कमर चीमा साहब, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक कह रहे हो, हम स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल लोकेटेड है, हमारी इकोनॉमिक पावर है। लेकिन एक बात मानो कि अगर आपको दुनिया में चलना है अब, तो रिश्ते हमारे साथ सुधरने होंगे। बाहर जो आपके रहते हैं पाकिस्तानी, वो भारतीयों के दम पे साथ मिलके अपनी प्रोस्पेरिटी और अपने आइडेंटिफिकेशन बनाए हुए। गौरव भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि कई बार हिंदुस्तान की ओर से भी, देखिए हमारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पाकिस्तान के मद्देनजर कई बार कोशिशें की गई ताकि रिश्ते बेहतर बनाए जा सके। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जाते हैं तो सार्क देशों को इनवाइट किया जाता है। जब नवाज शरीफ बतौर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते हैं तो उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। लेकिन उसके बाद लगातार स्थितियां बदलती हुई चली गई और इमरान सरकार में हम सब ने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते किस तरह से और ज्यादा कड़वे हुए। क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कम से कम कश्मीर के मसाइल को अगर हम किनारे कर दें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की ओर से फिर से कोशिश होगी, वो पड़ोसी मुल्क है, ताकि उससे रिश्ते बेहतर बनाए जाए? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, भारत का जो मूल चरित्र है वो है एक संत का। और मैं सुन रहा था कमर चीमा जी को, वो कुछ बता रहे थे, मैं तथ्यों से बात करता हूं। 100 देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जिसको हमने कोविड वैक्सीन दिया है, चित्रा जी। और विशंबर जी ने ठीक बताया, $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन श्रीलंका को। आप सोचिए, श्रीलंका अगर पाकिस्तान से मांगता तो 100 रुपए नहीं दे पाते, भिखारी देश है, वो खुद लुट जाता। और इसीलिए भारत जो है हमेशा चाहेगा कि हर देश आगे बढ़े। बार बार जिस खत का जिक्र इमरान खान और उनकी पार्टी की ओर से किया जा रहा था, उसको लेकर निशाना साधते हुए नए वजीर आजम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आप सुन रहे थे। एक तरफ उन्होंने कहा कि आईन के तले जहां पाकिस्तान की जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया पाकिस्तान बनाने की उनकी ओर से बातचीत नेशनल असेंबली के भीतर की जा रही है। आज रात ही उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही।